हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ इज़ लाइफ। वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रोनाउंसिएशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास और आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, जिसमें कि आज हम करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स। वावल साउंड्स हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपको वावल साउंड्स वाला वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। तो कॉन्सोनेंट साउंड सीखेंगे दोस्तों। हम ये सीखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं और इनकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। किसी भी वर्ड का जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, जैसे किसी भी इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे तो हर वर्ड के सामने उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा होता है जिसमें सिंबल्स होते हैं, और उस ट्रांसक्रिप्शन से हमको किसी वर्ड के बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का पता चलता है। तो इसीलिए अगर हमको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना है तो ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और इसके सिंबल्स सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सिंबल्स हैं मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। यहाँ सिंबल है, यहाँ एक वर्ड में जो साउंड है वो क्या होगा, उसका वर्ड का एग्जाम्पल है, उस वर्ड का यहाँ पर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है और क्या प्रोनाउंसिएशन है वो यहाँ मैंने हिंदी में भी लिख दिया, मैं आपको वैसे ही बताऊँगा। तो जो पहला सिंबल है दोस्तों वो है बी। अच्छा, ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के कॉन्सोनेंट सिंबल्स हैं जो इंग्लिश में जनरल कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनसे ये थोड़े से मिलते जुलते हैं, लेकिन बिल्कुल एक नहीं है, अलग है थोड़े से। तो बी अगर हम, तो और ये कंपैरेटिवली इनको सीखना आसान है। वावल साउंड्स में जो साउंड्स जो सिंबल्स थे वो बिल्कुल अलग से दिखते हैं वो, और उनके बारे में जनरली लोगों को पता नहीं होता, बट ये तो हम बहुत ही फेमिलियर है, हम इनको जानते हैं। तो ये दोस्तों पहला, अगर बी आपको किसी भी ट्रांसक्रिप्शन में लिखा हुआ दिखाई पड़े तो उससे ब का ही साउंड बनता है। ये वर्ड है जैसे बैड, तो ये उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है बैड, बी से बना ब, और ये ए का सिंबल है जो हमने वावल साउंड्स में सीखा था, और डी से ड ही बनता है, तो ब प्लस ए प्लस ड मिलके बना बैड। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों डी अगर आपको दिखाई पड़े तो डी से ड ही बनता है, जैसे DID वर्ड है डिड, तो हमको कैसे पता चलेगा इसका क्या उच्चारण है, यहाँ इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है। डी से बनता है ड, और ये छोटी ई का सिंबल है, शॉर्ट ई का, और फिर डी है जिससे ड बनता है, तो ये वर्ड बना डिड। उसके बाद दोस्तों जो सिंबल है हमारे पास वो है एफ़ का, एफ़, तो एफ़ से फ ही बनेगा, तो यहाँ लिखा भी हुआ है। जैसे ये वर्ड है फैन, तो ये उसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा है, एफ़ से बना फ प्लस ए प्लस एन से बनता है न, और ये ट्रांसक्रिप्शन, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है फैन। उसके बाद दोस्तों जी, हाँ अगर जी में कि जी अगर दिखाई पड़े तो जी से ग बनता है, तो फिर कई बार मन में ये सवाल आता है कि ज किससे बनता है, तो ज किससे बनता है वो आपको भी पता चल जाएगा। तो जी अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन में दिखाई पड़े तो उससे ग का साउंड बनेगा, जैसे ये वर्ड है GET। तो अब इसको हम यहाँ जी को ग पढ़ेंगे, ये हमको ट्रांसक्रिप्शन बता रहा है, ये रहा। तो जी से ग बनता है ट्रांसक्रिप्शन में, तो ग प्लस ए प्लस टी से बना ठ, तो हम इसको पढ़ेंगे गेट। उसके बाद जो सिंबल है दोस्तों वो है एच का। तो अगर आपको एच दिखाई पड़े तो एच से ह का सिंबल साउंड बनता है, जैसे ये वर्ड है HOME, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ये रहा इसका ट्रांसक्रिप्शन। एच से बना ह, फिर है जो कि एक वावल का साउंड है और सिंबल है, और एम से बनता है न, तो इसको पढ़ेंगे हम होम, होम। हाँ मतलब हम लोग जो होम पढ़ते हैं वो सही नहीं है, इसका उच्चारण है होम, ह के बाद छोटा हुआ आप देख ही रहे हैं, और फिर म है होम, तो एच से तो ह बनता है। उसके बाद दोस्तों खे अगर दिखाई पड़े तो इसे क का ही साउंड बनेगा, जैसे ये वर्ड है CAT, तो अब सी से तो क भी बनता है, श भी बनता है, च भी बनता है, तो क्या यहाँ पर साउंड बनेगा, ये हमको ट्रांसक्रिप्शन बताएगा कि CAT में सी को क्या पढ़ना है, कि सी को स पढ़ना है कि श पढ़ना है कि क पढ़ना है, ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन कह रहा है कि पहले है खे जिसे क बनता है, प्लस ए है तो खे, और टी से ट बनता है तो कैट करके वर्ड बना। इसीलिए दोस्तों फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सीखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि किसी भी वर्ड का बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हम अपने दम पर सीख सकें या बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन करना सीख सकें। उसके बाद दोस्तों एल से ल ही बनता है, हम जानते हैं, जैसे ये वर्ड है LOOK, इसको कैसे पढ़ेंगे, ये रहा इसका ट्रांसक्रिप्शन। पहले एल है जिससे ल बना, फिर ये कैपिटल यू है जिससे छोटा ऊ का साउंड बनता है, खे से क बनता है, इसको पढ़ेंगे लुक, लुक, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों एम से म ही बनता है, हम जानते ही हैं। MAN है जैसे वर्ड है, तो कैसे इसको पढ़ना चाहिए, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। एम से बनता है म, प्लस है ए, प्लस एन से बना न, तो इसको पढ़ेंगे मैन। उसके बाद एन होगा, एन से न ही बनता है जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसे ये वर्ड है NOW, इसको कैसे पढ़ना चाहिए, रहा हमारा ट्रांसक्रिप्शन। एन से बना न प्लस आउ है, जो कि वावल का सिंबल है और साउंड है, तो न प्लस आउ मिलके बना नाउ। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो सिंबल है हमारा वो फी है, तो फी से प ही बनता है, जैसे फी एन है वर्ड,
तो उसको हम वैसे ही पढ़ेंगे। ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। पी से बना प, फिर है ए, एन से बनता है न, तो इसको पढ़ेंगे फैन। उसके बाद जो सिंबल दोस्तों वो आर का है, तो आर से र ही बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये वर्ड है RUN, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ये रहा, आर से बना र, फिर है पूरा अ का साउंड, ये हमने वावल साउंड में सीखा था, और एन से बनता है न, तो इसको हम पढ़ेंगे रन। रन, र के बाद पूरा अ है तो वहाँ थोड़ा रुकना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए रन। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे रन रन, ऐसे नहीं बोलना है। उसके बाद दोस्तों एस, तो एस से स का साउंड बनेगा, जैसे ये वर्ड SEE, तो इसको हम वैसे ही पढ़ेंगे। ये रहा इसका ट्रांसक्रिप्शन, एस से बनता है स, और फिर कैपिटल ये बड़ी का लॉन्ग ई का साउंड, उसको हमने 2 डॉट्स भी हैं, यानी बड़ी को भी थोड़ा ज़्यादा लंबा करना है, और पढ़ेंगे सी, जैसे आई वॉन्ट टू सी यू, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों ठी, तो ठी में भी कोई दिक्कत नहीं है, जो साउंड है इसका वही जो हम जानते हैं वही है। TIK ये वर्ड है, जैसे इसको कैसे पढ़ना चाहिए। ये रहा ट्रांसक्रिप्शन, ठी से बना ठ, प्लस है ए का साउंड, और ये सिंबल जो हमने वावल साउंड की क्लास में सीखा था। कई से बनता है क, तो इसको हम पढ़ेंगे ठैक। ठैक, ये इसका सही उच्चारण, इसको टेक नहीं बोलना चाहिए। जैसे आप बोलना चाहते हैं ना किसी को ये चीज़ की तुम ले लो, तो कहना चाहिए ओ प्लीज़ टेक इट, न कि प्लीज़ टेक इट। वैसे नहीं बोल के बोलना चाहिए प्लीज़ टेक इट, प्लीज़ टेक इट, तो ये उच्चारण है। उसके बाद दोस्तों वी, इसको कैसे पढ़ेंगे? इस सिंबल को हम सीख चुके हैं पहले भी। इसको ऐसे पढ़ना होता है, ऊपर के जो दांत हैं उनको नीचे के होठों पे टिकाना होता है, दोनों होठ आपस में टच नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी हवा भी निकलेगी, बोलेंगे वी। वी ये साउंड है इसका। तो ये किसी भी वर्ड की स्पेलिंग, तो व का साउंड है इसका, व। किसी भी वर्ड की स्पेलिंग में ये हो तो इसको वैसे ही पढ़ेंगे। जैसे ये वर्ड है VAN, तो इसको वैसे ही पढ़ेंगे वैन। ये रहा, वी से बना व, फिर है ए, वै, और एन से बनता है न, इसको पढ़ेंगे वैन, वैन। और उसके बाद दोस्तों W से व बनता है। व का साउंड कैसे बनेगा? जब होठों को गोल करते हैं, जब जैसे सीटी बजाते वक्त होठों को गोल करते हैं, वैसे ही गोल करके बोलेंगे व। होठ थोड़े से बाहर को निकलेंगे और राउंड शेप में रहेंगे, गोलाकार, जैसे सीटी बजाते वक्त होता है व। अच्छा, मैंने हिंदी में दोनों को एक ही जैसे लिखा है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं व को कैसे लिखूं और व को कैसे। व को तो फिर भी ऐसे लिख सकते हैं जैसे लिखा है, बट इसको कैसे लिखेंगे? ये साउंड सिर्फ इंग्लिश में है, हिंदी में तो ये साउंड है नहीं, तो इसीलिए एक ही जैसे लिखा। बाकी मैंने आपको बोल के बता दिया, आप समझ गए क्या डिफरेंस है। ये है वी, व, और ये है व। तो किसी भी वर्ड की स्पेलिंग में ये होगा तो इसको वैसे ही पढ़ेंगे। जैसे ये वर्ड है WOOD, तो इसको ऐसे पढ़ना चाहिए वुड। देखिए ये रहा ट्रांसक्रिप्शन, W से बना व, फिर ये कैपिटल U है, जैसे छोटा U बनता है शॉर्ट U, और D से बनता है ड, तो पढ़ेंगे वुड। अच्छा, किसी भी वर्ड की स्पेलिंग में अगर W हो तो उसको बोलने से पहले होठों को पहले ही गोल कर लेना चाहिए, वुड, जैसे वूल, वुमन, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों Z, तो Z से ज बनता है, ये तो हम बचपन से ही जानते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन में भी वही साउंड होता है ज। जैसे ये वर्ड है ZOO, तो इसको पढ़ेंगे जू, और ये रहा इसका ट्रांसक्रिप्शन। तो Z है जिससे बनता है ज, और उसके बाद बड़ा U, लॉन्ग U का साउंड है, सामने 2 डॉट्स में थोड़ा लंबा खींच के पढ़ना है जू। जैसे लेट्स गो टू द जू, इस तरीके से बोलना चाहिए। तो ये जो सिंबल्स अभी तक हमने देखे, इनको हम पहले से भी जानते थे, और ट्रांसक्रिप्शन में भी इनका साउंड वही रहता है। अब जो सिंबल्स हैं ये कुछ नए हो सकते हैं और इनको हमको सीखना चाहिए। ये देखिए, यहाँ से हमको बहुत ध्यान से सीखने की ज़रूरत है। देखिए टी और बड़ा सा एस, एक एस छोटा होता है नॉर्मल साइज़ का, ये बड़ा वाला एस है, तो ये दोनों जब एक साथ होते हैं तो इनसे एक साउंड बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये 2 साउंड बनाएंगे, साउंड एक ही बनाते हैं। 2 लेटर्स हैं, 2 सिंबल्स हैं, साउंड एक ही, इनसे बनता है च का साउंड। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये वर्ड है CHAI, तो अब देखिए CH से तो च भी बनता है, क भी बनता है, श भी बनता है। उसका भी ये सारे रूल्स के ऊपर मैं वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई थी प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उसमें आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। अगर वैसे आप कहेंगे तो मैं फिर से बना दूंगा। तो जैसे ये वर्ड है CHAI, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें CH से क्या पढ़ना है, मुझे च पढ़ना है कि क पढ़ना है कि श पढ़ना है? ट्रांसक्रिप्शन बताएगा। ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन दोस्तों प्रोनाउंसिएशन के हर मर्ज की दवा है। तो ये रहा च प्लस है ए, तो च प्लस ए मिलके बना चै, और एंड से बनता है न, तो इसको हम पढ़ेंगे चैन। चैन ये उच्चारण है। इसको जो हम लोग वैसे बोल देते हैं चेन, वो एकदम गलत उच्चारण है। इसका सही उच्चारण है चैन, और हिंदी में भी मैंने लिख दिया कि आप बिल्कुल आसानी से समझ सकें। उसके बाद जो सिंबल है दोस्तों, ये वही है ज, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि जी से अगर ग बनता है ट्रांसक्रिप्शन में,
तो ज का सिंबल क्या, ये रहा दोस्तों सिंबल। डी और जेड, स्मॉल जेड आपको दिखाई दे रहे, ये दोनों जब एक साथ होते हैं तो इनसे साउंड एक ही बनता है। इनको भी डबल साउंड नहीं मानना है हमको, ये एक ही साउंड होता है और ये होता है ज का। अब जैसे ये वर्ड है जैम, तो इसको कैसे लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन में, देखिए ऐसे, ये रहा डी और स्मॉल जेड मिलके बना ज, प्लस ए है तो ज प्लस ए मिलके बना जै, और एम से बनता है म, तो पढ़ेंगे जैम जैम। उसके बाद जो सिंबल है दोस्तों, ये थीटा का सिंबल है। थीटा ग्रीक अल्फ़ाबेट का लेटर है, थीटा, इससे थ का साउंड बनता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल अलग अलग लैंग्वेजेस हैं और उनके बहुत सारे साउंड्स एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो ये साउंड जो है वो हिंदी में भी है, हम लोग बोलते हैं ना थ, थोड़ा, ऐसे बोलते हैं हम। तो मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए हिंदी वाला जब थ बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है वो पैलेट में, यहाँ तालू में जाके लगभग बीच से थोड़ा सा नीचे जाके चिपकती है और हम बोलते हैं थ। और फिर हमको लगता है इंग्लिश वाला भी वैसे ही बोला जाता होगा, तो हम इंग्लिश में भी वैसे ही बोलते हैं थिंक, थैंक यू। जबकि इंग्लिश का जो ये थ साउंड है थीटा वाला, ये बिल्कुल अलग है। इसको कैसे बोलेंगे, देखिए इसको बोलने के लिए क्या है तरीका कि जब थ बोलेंगे तो जो जीभ है हमारी उसको उससे ऊपर के दांतों को पुश करेंगे और बोलेंगे थ। तो थोड़ा दिक्कत होगी आपको, तो मैं आपको दूसरा एक आसान सा तरीका बताता हूँ। जीभ को दोनों दांतों के बीच में रखना है और जीभ मुंह के अंदर कहीं भी टच नहीं होगी। जैसे हिंदी वाले में थ में टच होती है, बिल्कुल टच नहीं होगी, ऐसे। और बोलेंगे यहाँ जीभ रख के दोनों दांतों के बीच और बोलेंगे थ थ थ। तो जैसे बोलेंगे किसी को धन्यवाद देना तो कहना चाहिए थैंक यू। अगर बोल रहा हूँ हाँ मुझे ऐसा लगता है तो कहना चाहिए आई थिंक सो, थिंक, थैंक यू, थैंक्स, थैंक अ लॉट, ऐसे बोलना है। थ नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना है थैंक यू, आई थिंक सो। आप समझ रहे हैं, जब अंग्रेज़ कब जैसे बोलते तो उनकी इंग्लिश कैसे अलग सुनाई पड़ती है हमको। यही रीज़न है कि हमको बेसिक बातें नहीं पता प्रोनाउंसिएशन की। तो ये है दोस्तों थ। अब जैसे ये वर्ड है THIN, अच्छा TH से तो द भी बनता है, तो हमको कैसे पता चलेगा किस वर्ड में थ बोलना है, किस वर्ड में द बोलना है। ट्रांसक्रिप्शन बताएगा, ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कह रहा है कि यह है थीटा का थ, फिर ये शॉर्ट ई, छोटी ई का सिंबल है तो सी, और एन से बनता है न, तो पढ़ेंगे थिन थिन। अच्छा ये जो सिंबल है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी ग्रीक अल्फ़ाबेट का लेटर है जो इंग्लिश में यूज़ होता है। ये है डेल्टा और इससे बनता है द का साउंड। अब हिंदी में भी द है, हिंदी में फिर जब द बोलते हैं तो जीभ तालू में चिपकती है और हम बोलते हैं दिस, दैट, ऐसे बोलते हैं। तो हम इंग्लिश को एक्चुअली हिंदी के जैसे बोलते हैं, क्योंकि ठीक है उसमें हमारी गलती नहीं है। अब इंग्लिश हमारी मदर टंग तो है नहीं, इसलिए हमको इसको ठीक से सीखना है। तो द कैसे बोलेंगे, वो भी वैसे ही बोलेंगे जैसे हमने थ को बोला था, वैसे ही जीभ को दोनों दांतों के बीच में रखना है और जीभ मुंह के अंदर कहीं भी टच नहीं होनी चाहिए, बोलेंगे द, ये तरीका है। तो जैसे ये वर्ड है THIS, तो इसमें TH से थ होगा कि द होगा, ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कह रहा है इसमें TH से द बनेगा, डेल्टा है, और फिर है शॉर्ट ई, छोटी, और S से बनता है स, तो पढ़ेंगे दिस। और मैं आपको अलग से वैसे ही बता रहा हूँ कि इंग्लिश में चूँकि ये साउंड जो द है तो बोलेंगे दिस, दैट, दीज, दोज। आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन जब भी इंग्लिश का थ और द बोलेंगे तो जीभ को दोनों दांतों के बीच में रखना है और मुंह के अंदर जीभ कहीं भी टच नहीं होनी चाहिए, ये हमको याद रखना है। तो बिल्कुल सही उच्चारण निकलेगा आपका। एक दो सिंबल्स और भी होंगे, उनको भी देख लेते हैं। 4 है दोस्तों। अब ये जो S दिखाई दे रहा है आपको, बड़ा सा S, इससे श का साउंड बनता है। श जो शंकर में, शिव में जो श होता है वो वाला श। जैसे ये वर्ड है SHOE, तो अब इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कह रहा है कि हमको पहले बोलना है श और उसके बाद है लॉन्ग ऊ का साउंड, बड़ा ऊ जो होता है उसके सामने 2 डॉट्स भी है, यानी बड़े ऊ को भी थोड़ा खींच रहा है, इसको पढ़ेंगे शू शू, ऐसे करके बोलना चाहिए। तो ये जो बड़ा ऐसे से श बनता है। उसके बाद दोस्तों ये स्मॉल जेड के जैसा जो आपको दिखाई दे रहा है सिंबल, इससे साउंड बनता है ज का साउंड, ज। इसको ये हिंदी में साउंड नहीं होता तो, लेकिन इंग्लिश में है ये, और कुछ यूरोपियन लैंग्वेज जैसे रशियन लैंग्वेज में भी है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, देखिए इसको पढ़ने की एक टेक्निक है। जैसे श बोलते वक्त, जैसे हम बोलते हैं श, तो उसको श बोलते वक्त हमारी जीभ की जो पोजीशन होती है मुंह के अंदर, उसी पोजीशन में जीभ को रखना है आपको और बोलना है ज। ऐसे अगर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा ज। किस तरह के वर्ड्स में यूज़ होगा, जैसे ये वर्ड है VISION,
तो इसको ऐसे पढ़ेंगे विजन, ये रहा लिखा हुआ ट्रांसक्रिप्शन। देखिए ये है वी, फिर है ज। अच्छा, वी के बाद वैसे तो स्मॉल ई, छोटी ई का सिंबल है, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रेस भी है, तो वो छोटी बड़ी में बदल जाएगा। प्राइमरी स्ट्रेस पर स्ट्रेस क्या होता है उस पर मेरा ऑलरेडी वीडियो है, बट मैं एक बार फिर से बना दूंगा कि आप उसको बिल्कुल आपकी जो मेमोरी है वो ताज़ी हो जाएगी। तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों विजन, विजन, इसको विजन नहीं बोलना चाहिए, विजन, ज बोलना है, ज, खूब प्रैक्टिस करना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों ये देख रहे हैं आप सिंबल, ये लगता है जैसे एन है और ऐसे नीचे जी के जैसे आया हुआ है ये, तो इससे साउंड बनता है अंग का साउंड, अंग नहीं बोलते हम गोइंग, सिंगिंग, वैसे वाला अंग, ये लिखा भी हुआ है। तो अब जैसे ये वर्ड है SING, तो इसको हमको वैसे ही पढ़ना चाहिए। रहा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कह रहा है पहले है एस, उससे बना स, फिर है छोटी ई का साउंड, शॉर्ट ई का, और फिर अंग, तो मिला के बना सिंग, तो सिंग ऐसे हमने पढ़ा। और जो लास्ट सिंबल है दोस्तों वो जे, अगर आपको जे लिखा हुआ दिखाई पड़े ट्रांसक्रिप्शन में तो उसे य का साउंड होता है। देखिए ज के लिए ऑलरेडी मैंने आपको भी दिखाया कि ज किससे बनता है, ज इससे बनता है, डी और स्मॉल जेड एक साथ हो उसे ज बनता है। लेकिन अगर जे लिखा हुआ दिखाई पड़े तो जे से य बनता है। जैसे ये वर्ड है YES, तो Y से तो 3 साउंड्स बनते हैं, एक आई भी बनता है, एक बड़ी का भी साउंड बनता है, एक य का भी साउंड बनता है। तो इस वर्ड में क्या बनेगा Y से, तो ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जैसा कि मैंने कहा हर मर्ज की दवा है प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो ये है य, फिर है ए, ये और एस से बनता है स, तो इसको पढ़ेंगे यस। तो ये थे दोस्तों सारे सिंबल्स कॉन्सोनेंट्स के, और मुझे उम्मीद है कि आप इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। अब देखिए दोनों वीडियोस आपके पास हैं, वावल साउंड्स के, कॉन्सोनेंट साउंड्स के। इन सिंबल्स को सीख के किसी भी इंग्लिश डिक्शनरी में आप जाइए, उसके सामने हर वर्ड के सामने ट्रांसक्रिप्शन लिखा होता है, आप उसको डिकोड करने की कोशिश करिए कि अच्छा क्या है। हाँ, आपको एक और भी चीज़ उसके लिए सीखनी पड़ेगी, और वो है स्ट्रेस, सिलेबल स्ट्रेस और एस्पिरेशन के जो रूल्स होते हैं वो, ये 3-4 चीज़ें टॉपिक सीखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप खुद से अपने दम पर प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्लास से काफ़ी सुविधा होगी कि आप आसानी से प्रोनाउंसिएशन को समझ सकें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि जो लोग भी सीखना चाहते हैं वो सीख लें। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आपने काफ़ी सपोर्ट मुझे किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं और फिर एक नया टॉपिक सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।